दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है। फिर भी उस पर तो कई लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। आखिर क्यों ना तो इसके ऊपर कभी हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और न ही जहाज। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर रिसर्च शुरू की। गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आई, उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो सभी हैरान हो गए। उन तस्वीरों में साफ रूप से देख रहा था कि भगवान शिव किस तरह कैलाश पर ध्यान में लीन है। यह साक्षात ईश्वर है जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। रूस के पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने भी साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। इसके साथ ही कैलाश में चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके पीछे कारण बताते हुए, क्योंकि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। और तो और एक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड की तरह है जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास के तरीके से काम करता है। इसके निर्माण को लेकर बातें यही नहीं रुकी। एक वैज्ञानिक मान्यता यह भी है कि लगभग 10 करोड़ सालों पहले यहाँ पर एक समुद्र था। भारतीय उपमहाद्वीप का रसियन महाद्वीप से टकराने के बाद यह हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। कैलाश पर्वत को लेकर बहुत सारी रहस्य लोगों के बीच चल रहा है। कुछ साइंटिस्ट की माने तो कैलाश धरती का केंद्र है। धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है तो वहीं दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है। इस विशालकाय हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत को कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का भी केंद्र है। इस पर्वत पर दुनिया के 4 मुख्य धर्मों यानी हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के धर्म का केंद्र है। अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यतिमानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यतिमानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मार कर खा जाता है।